नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आज हम बात करेंगे मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी में शामिल होते ही अपर्णा ने कहा कि राष्ट्र की आराधना के लिए बीजेपी में आई हूं। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी ने अखिलेश पर चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें बेटी बहू सुरक्षित महसूस करती हैं। कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि चिराग तले अंधेरा। अब सवाल है कि क्या अपर्णा के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। सवाल कई होंगे अपर्णा से जुड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी पर हमले के लिए भी करेगी। लेकिन उससे पहले इस सियासी सरगर्मी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। छोटी बहू की बगावत, अब कमल की हिफाजत। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है, और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है। समाजवादी पार्टी में फूट, राष्ट्र हित के लिए बीजेपी का साथ। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य। एसपी में बीजेपी की सेंधमारी, बीजेपी को मजबूत करेंगी अपर्णा। मुलायम जी की बहू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी में मेरी माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। समाजवादी परिवार टूटा, अखिलेश ने कसा तंज। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। जब भी मौका मिलता था वो मोदी की भी तारीफ करती थी और भारतीय जनता पार्टी की भी तारीफ करती थी, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी तो उससे तो वो तो महसूस होता ही था। बहू की बगावत, एसपी की आफत। मुलायम सिंह यादव जी की बहू को अपने यहाँ ज्वाइनिंग करा दी। इससे तो सिर्फ यही लगता है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो बहू की बगावत पर ही आज हम महाबहस कर रहे हैं, और महाबहस में हमारे सवाल ये हैं कि क्या अपर्णा के शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा। अपर्णा के शामिल होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा। सिर्फ बीजेपी ही राष्ट्रहित की बात करती है। समाजवादी पार्टी में बीजेपी की बड़ी सेंध है। एसपी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। अपर्णा के शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा। सिर्फ बीजेपी ही राष्ट्रहित की बात सोचती है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान, आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आलोक अवस्थी जी, सवाल यह है कि अपर्णा यादव समाजवादी कुनबे को छोड़ करके अब कमल के साथ आ गई हैं। आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी ले ली। क्या मानते हैं आप, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, और क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी पर और उनकी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार हमले करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के पर विश्वास व्यक्त करके वो आई है। इसलिए आई है कि कानून का राज अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सख्ती से चलाया, जहां पर महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं।
आज अपर्णा जी एक बड़े राजनीतिक परिवार से को बिलोंग करती हैं, जिनका परिवार 4 बार सत्ता में आ चुका है उत्तर प्रदेश की। और उसके आने के बाद अगर वे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को छोड़ करके आती है, यानी कि अखिलेश यादव के गुंडा राज और दंगाइयों के राज जो 2017 में खत्म किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके खिलाफ वो खड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कि ये महिला आबादी जो देश की जो है 50% महिला जो है, जो आधी आबादी है देश की, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया अखिलेश यादव के ऊपर कि आपके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और भारतीय अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज, भ्रष्टाचार, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए परिवार की महिलाएं अब दूसरे दलों में जा रही हैं, परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है आप पर। देखिए पहली बात तो ये इनको शायद पता नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी परिवार है। हम पूरे उत्तर प्रदेश को, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को, हर जाति धर्म के व्यक्ति को हम अपना परिवार मानते हैं, यही हमारा परिवार है। दूसरी बात, मैं इनको याद दिला दूं कि बेबी मौर्य जी जो गवर्नर थी और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, वो कहती हैं अपनी ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी में कि महिलाएं थाने 5 बजे के बाद ना जाएं, थाने जाएं तो अपने परिवार वालों के साथ जाएं। तो जब सुरक्षित महिला आपके सरकार में नहीं है, आपकी गवर्नर ये बात कह रही, तो आम आदमी को तो बात ही छोड़ दो। और हाथरस का जो कांड था, कोई भूला नहीं है कि रात के अंधेरे में एक दलित बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया गया और उसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई बर्खास्तगी नहीं। वो तो शुक्र मनाओ हाई कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने कहा, और फिर सीबीआई का, जिसने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ। आप तो अन्याय मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्नाव की बेटी के लिए आप न्याय देने को तैयार नहीं थे। हाई कोर्ट के माध्यम से इंटरवीन हुआ, तब न्याय मिल पाया। और लखनऊ और आपने लखीमपुर में देखा किस तरह से चिरण हुआ एक हमारे कार्यकर्ता का, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव कह रहे थे, सुन लीजिए भाई अनुराग, नॉन स्टॉप मत करिए, आलोक जी रुकिए भाई, ये तरीका नहीं है। सुन लीजिए बात, नॉन स्टॉप आप आपस में जिरह कर रहे हैं, लड़ाई करने के लिए थोड़ी बिठाया आपको। सुन लीजिए भाई अनुराग, रुकिए, सुन लीजिए सवाल। संतुलन खो गए, पूछिए सवाल ये अनुराग भदौरिया, सुनिए आप भाई, सवाल ये अखिलेश यादव कह रहे थे घर का मामला है सुलझा लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था, क्यों नहीं सुलझा पाए आप? बिखर गया आपका परिवार। जो एकजुटता की बात करते थे आप, वो एकजुटता तो अब सड़क पर आ गई। देखिए वही तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है। हम यहाँ महंगाई पे चर्चा करते हैं कि कितनी महंगाई है, डीजल 100 रुपए, डीजल यहाँ पेट्रोल आपके लिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है, लेकिन वो आपके परिवार की, समाजवादी परिवार की अपर्णा यादव बीजेपी में क्यों चली गई? क्यों चली गई बताइए, आप प्रदेश की जनता को बताइए। अगर उत्तर प्रदेश परिवार है तो जवाब दीजिए। अरे तो मैं तो कहता रहा हूं, उत्तर प्रदेश हमारा, पूरा उत्तर प्रदेश संपूर्ण परिवार है, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के परिवार की जिम्मेदारी समाजवादी लोग लेते हैं। सभी तो भाजपा को भी शामिल कर लिए, भाजपा भी तो उत्तर प्रदेश में है, भाजपा को भी आप अपना परिवार बता दीजिए। अनुराग भदौरिया, भाजपा भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपका परिवार है। फिर तो अनुराग भदौरिया भी आपके परिवार में है भाई। अनुराग भदौरिया भी स्वागत करिए फिर तो इनका। मेरे को भी बोलने दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी जो मेरा परिवार जूझ रहा है वो ना जूझ पाए। उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति, तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगार कोई ना। आलोक जी सवाल ये परिवार की दुआई दे रहे हैं, आलोक अवस्थी ये परिवार की दुआई दे रहे हैं। यही परिवार है जिसके लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो किसान रौंदा गया है, जो किसान रौंदा गया, क्यों छोड़ के गई तुम्हारे परिवार को, ये बताओ पहले। रुपए से उसके वो परिवार तो एक सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू है, नहीं किया। अखिलेश यादव जी के परिवार में आती है, समाजवादी उनके भाई की 25 लाख पत्नी रुपए है, आर्थिक मदद करेंगे। अखिलेश यादव के ऊपर अविश्वास व्यक्त करके वो आई है आज, यानी कि देश की मात्र शक्ति ने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और आप उस पर बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप परिवार के खिलाफ परिवार के साथ हो गए। यादव की छोड़ करके आई है, अखिलेश यादव की जब आप राज्य की गांठ है, जो दंगाइयों पर टिकट बांट रहे हैं आप, इसलिए आपको उन्होंने छोड़ा है। जानते हैं कि आप महिलाओं के रोकूंगा अभिषेक राज, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ है। अभिषेक राज, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि भाजपा और सपा ये दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस ये स्टेटमेंट दे रही है, इसीलिए सपा के लोग भाजपा में जा रहे हैं, आपस में भीतर खा रहे हैं, घालमेल है। क्यों इस तरीके के आरोप लग रहे हैं? अपर्णा यादव तो मोदी योगी की विचारधारा से प्रभावित होकर गई हैं। देखिए ऐसा है कि प्रदेश की जनता के दर्द से किसी को मतलब नहीं है। यहाँ पे एक अलग ही राजनीति चल रही है।
और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत खुश होती है, बार बार अपनी पीठ थपथपाती है कि तमाम नेता इनकी पार्टी में आ रहे हैं और मजबूत हो रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो इनको जवाब देने जा रही है। जब हमने आशा सिंह को उन्नाव से प्रत्याशी बनाया तब भारतीय जनता पार्टी वालों को मिर्ची लगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के आज सम्मान की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी तमाम महिला उम्मीदवारों को 40% भागीदारी देकर विधानसभा चुनाव में टिकट बांटती है, तो ये महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो अभद्र टिप्पणी करती है। और भारतीय जनता पार्टी वालों की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं को मुख्यमंत्री का उसके बाद भी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी पसंद आ रही है, उसके बाद भी अपर्णा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं आलोक अवस्थी? ये कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि महिलाओं को बीजेपी पसंद आ रही है। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा पिछले 15 वर्षों से सक्रिय है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अपने भाई की सीट तक को नहीं जिता पाई, जो अमेठी की पुश्तैनी सीट थी। तो किस तरह का महिला सशक्तिकरण है, हमने देखा है किस तरीके से महिला की जो इनकी पोस्टर मुख्यमंत्री दफ्तर के सामने, तब तो उनकी आवाज नहीं आती। महिला पे अत्याचार कौशाम्बी में हुआ, ये बोले नहीं। महिला का अत्याचार उन्नाव में हुआ, जहाँ दलित बेटियों की हत्या हुई। महिलाओं पे अत्याचार अयोध्या में देखने को मिला, महिलाओं का अत्याचार कौशाम्बी में, कुशीनगर में देखने को मिला, ये उस पर बोले नहीं। हापुड़ में, हाथरस में, गाजियाबाद में महिलाओं पे अत्याचार हुआ। अभिषेक राज को रखने दीजिए, अनुराग रुकिए भाई, अभिषेक राज का ऑडियो और खोलिए। अभिषेक राज बोलिए, जवाब दीजिए आप। आलोक मैं तो जगह गिना रहा हूं। हापुड़ देखिए ऐसा है कि इन्होंने जैसे 15 वर्षों की बात करी आलोक अवस्थी जी ने, तो देखिए राजनीति में केवल जीत हार जो होती है वही महत्व नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके लिए केवल चुनाव जीतना ही महज सबसे जरूरी है, जिनके लिए जनता की पीड़ा, दर्द, दुख का कोई मतलब नहीं है, उनको असल में इस बात की कीमत नहीं समझ आएगी। जिनके लिए केवल चुनाव जीतना है, चाहे कितने निर्दोषों की, बेगुनाहों की जान चली गई हो पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से, चाहे कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, मगर बीजेपी के लिए केवल जो चुनाव जीतना है वो प्राथमिकता। चलिए मैं जवाब लेता हूं। सवाल ये, केशव प्रसाद मौर्य ने आज जब अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग कराई, आलोक जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग कराई तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से कुछ भी नहीं संभल रहा, परिवार भी नहीं संभल रहा, सांसदी भी नहीं संभल रही, उत्तर प्रदेश में कोई विकास के काम नहीं किए। अखिलेश यादव को पूरी तरह से फेल बताया उन्होंने। देखिए, वो तो फेल एक्चुअल क्या वो फेल हो चुके हैं। डिप्टी सीएम थे, कोई काम उन्होंने किया नहीं। अब जब कोई काम किया नहीं तो आदमी संतुलन खो ही बैठता है अपना, और संतुलन खो के आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। अरे भाई, उनसे पूछो कि आप पे आपराधिक मुकदमे थे, अपने ऊपर से क्यों वापस किए? आपराधिक नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाइनिंग कराई तो आलोक अवस्थी कह रहे हैं संतुलन खो बैठे, ये आरोप लगा रहे हैं। आप ही की पार्टी के नेता पर, डिप्टी सीएम पर ये आरोप लगा रहे हैं। मुख्तार अंसारी हैं, बताइए, आतंकवादी वापस लेते हैं इन्होंने। अरे भाई, आपराधिक मुकदमे थे कि नहीं थे ये बताओ। मैं सवाल पूछ रहा हूं, डिप्टी सीएम ने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे वापस लिए या नहीं लिए, हाँ या ना, ये बताइए। उन्होंने क्या काम किया? जिस विभाग में थे, काम बताओ जो उन्होंने किया हो। भाई, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, कोई रोड बनाए उन्होंने? पीडब्ल्यूडी में कोई रोड बनाई? क्या करते रहे थे तक बैठे? ऐसा बोलने के लिए मंत्री बने थे, एक रोड तक तो उन्होंने बनाई नहीं। रोड तो थोड़ा खड़ंजा नहीं बनाया उन्होंने। कोई खड़ंजा बनाया क्या? नाम याद है कोई खड़ंजा बनाया हो? गाँव में जाता हो कोई खड़ंजा बनाया क्या आज तक उन्होंने? वो खड़खड़ाते रहे, वो मुख्यमंत्री से ही लड़ते रहे, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आपस में लड़ाई करते रहे, और आपने जनता का समय जाहिर किया 5 साल तक। अपराधियों को लड़ाई करते रहे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, एक खड़ंजा तक नहीं बनाया, एक रोड तक नहीं बनाई। यही काम किया आपने, और क्या? बताइए, अपराधियों का साथ क्यों पसंद है आपको? आप जिस विधानसभा रोड बनवाइए, ये बताना पड़ेगा आपको। भाई अनुराग मौर्य, सवाल ये है, अगर आपकी विचारधारा, सुन लीजिए अनुराग, सवाल सुन लीजिए, अगर मैं आलोक अवस्थी की बात को भी किनारे कर रहा हूं, अगर आपकी पार्टी की विचारधारा से आपके परिवार के लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी पार्टी की विचारधारा से आपके परिवार के लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, तो फिर यह उत्तर प्रदेश का आवाम कैसे सहमत होगा? अब तो चुनावी दंगल है, कैसे आप संतुष्ट करेंगे? मेरे उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना, पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी परिवार है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कैसे सहमत होगा? एक नाम पूछ रहा हूँ, अनुपम जी से क्वेश्चन पूछिए। आपको चैलेंज अनुपम जी से पॉइंट क्वेश्चन पूछिए कि अपर्णा यादव ने क्यों छोड़ा पार्टी आपकी?
इसका जवाब दीजिए। अनुपम जी 500% पूछे, 500% पूछे। अरे तुम्हारा जवाब नहीं है, अपराधियों के पार्टी को पसंद करने वाले, अपराधियों दंगाइयों को पालने वाले, आतंकवादियों के पीछे छुड़ाने वाले, जिन्ना के पीछे जाके खड़े होने वाले, तो जवाब नहीं है। अपराध 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 यही समाजवादी पार्टी आपने उत्तर प्रदेश में सब पार्टियों की नब्ज को टटोला हुआ है। सवाल यह है कि अपर्णा यादव का जाना और दिल्ली में अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग होना, उसका बड़ा हाई लेवल प्रोजेक्शन होना क्या मैसेज देता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में इस चुनावी दंगल में अपर्णा यादव की इमेज, मुलायम की बहू, इसको कहीं ना कहीं मार्केटली प्रोजेक्ट करके अपनी पार्टी के फेवर में कितना लुभाने की कोशिश करेगी, कितना फेवर में करने की कोशिश करेगी? क्या लगता है आपको? ये सवाल मुझसे है जी। जी देखिए, अपर्णा यादव की सबसे बड़ी खूबी और आज के दिन का जो कुछ भी हुआ डेवलपमेंट, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि किसी तरह की कोई अभद्रता नहीं हुई है। मतलब ये नहीं कि ये मेरी पुरानी पार्टी जो है वो है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, ये खराबी है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो उनका दलितों के और मजदूरों के और इनके खिलाफ, पिछड़ों के, इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब उन्होंने पॉजिटिव बात कही कि मैं राष्ट्र की आराधना करने के लिए आई हूँ। उनके मन में एक अच्छी भावना है। वो गौशाला चलाती हैं, योगी आदित्यनाथ गौशाला चलाते हैं। दोनों का मन एक है, दोनों की आत्मा एक है। देखिए, ये अगर कोई आदमी पॉजिटिव मन से आता है तो विचारधारा, ये तो अखिलेश का कहना है ना कि हमारी विचारधारा जो है वो दूसरी जगह भी जा रही है। विचारधारा क्या जा रही है? मतलब बीजेपी की विचारधारा और समाजवादी की विचारधारा तो एक दूसरे के विपरीत है। क्या समाजवादी पार्टी कहने को तैयार है? लेकिन सवाल ये होता है मनोज जी, सवाल ये है कि क्या अपर्णा यादव ने ये स्टेप उठा करके परिवार से राष्ट्र की आराधना को ऊपर रखा है? नेताजी के कई बार कहने के बाद भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट और अपनी आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा तरजीह दी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली। जी देखिए, हमारे जो सबसे सम्मानित, हमें सबसे ज्यादा प्यारे कौन लगते हैं, सबसे ज्यादा सम्मानित कौन होते हैं हमारे, जिनके लिए, जिनको कि हम बिल्कुल सर माथे पे बिठाते हैं। हमारी जो फौज होती है वो जान देके हमारे देश की रक्षा करती है। उसके सामने धर्म संकट होता है। जब कारगिल में एक लड़का ऊपर चढ़ रहा होता है पहाड़ पे, तो वो जानता है कि राष्ट्र के लिए वो अपनी जान दे देगा। उसकी पत्नी, उसकी 2 साल की बच्ची, उसका सहारा नहीं रह जाएगा उनको, लेकिन वो राष्ट्र को ऊपर रखता है, अपने परिवार को पीछे रखता है और अपनी सैक्रिफाइस दे देता है। तो राष्ट्र को ऊपर रखना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। अभिषेक राज, क्या लगता है आपको, अगर किसी पार्टी में इस तरीके से परिवार का बिखराव हो तो नुकसान होता है? आपको लगता है कांग्रेस ऐसा मानती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब समाजवादी पार्टी छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताता है तो देखिए, तो उसका पहली बात तो निजी विषय है। मगर इसका यह मतलब हो जाना कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के, महिलाओं के समर्थन में काम करती है, ये पूर्णतः गलत होगा। क्योंकि जिन लोगों ने 5 वर्षों तक, अच्छा, आपकी पार्टी में आए तो विश्वास जताए तो दिक्कत नहीं है, भाजपा में चला जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 वर्षों तक महिलाओं की अस्मत लूटी गई, गुंडागर्दी चरम पे रही, अत्याचार। आप वाले तो बोल रहे हैं चिराग तले अंधेरा, ये बोल रहे हैं। अपर्णा यादव के ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी, क्या ये हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितने आरोप लगे 5 वर्षों में वो आरोप धुल जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने गंगा नहा ली अपर्णा यादव को ज्वाइन करने से? बताइए भाई, आलोक जी कह रहे हैं अपर्णा यादव आ गई तो आपकी पार्टी ने गंगा नहा ली। बहन बेटियों ये तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले की गंगा नहा ली। साहब आपने क्या सारे आरोप जो हैं, सारे जो आरोप लग रहे हैं उनसे गंगा नहा ली? क्या कहा बीजेपी ने अपर्णा यादव के आने से? 2016 से पहले पुलिस वालों की हत्याएं होती थी, उनको पीटा जाता था सरेआम, और 2016 से पहले हर महीने दंगे होते थे, तुष्टिकरण होता था। वो नहीं दिख रहा क्या कांग्रेस को? अभिषेक राज, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? अभी आलोक अवस्थी इस बात को कह रहे हैं, भाई वो भी देखिए। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए। बदसलूकी उनके विभाग में हो जाती है और शिकायत करने जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहते? अच्छा, आपके विधायकों की पिटाई। आलोक जी रुकिए, अनुराग भदौरिया, अनुराग मुझे ये बताइए कि अगर परिवार का जो मुखिया होता है, सुनिए अनुराग, सुन लीजिए भाई, सवाल सुन लीजिए भाई, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, सुन तो लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। परिवार का जो मुखिया होता है उसकी बात को सब मानते हैं। अरे परिवार में नेताजी की नहीं चल रही है, परिवार में नेताजी की नहीं चल रही है। वो कह रहे हैं कि नेताजी ने समझाया, उसके बाद भी नहीं मानी और चली गई पार्टी छोड़ के। पर आई है
इनके पास इनके मुंह में थूक करके आई है, क्योंकि आपने अपराध और अपराधियों को नजदीक से देखा है, क्योंकि आपके घर की बहू थी, आपके घर की बहू आप पे उंगली उठा करके आई है, आपके चेहरे पर थूक करके आई है, एक प्रमुख व्यक्तित्व पर थूक करके आई है। मालूम है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आजम खां महिलाओं के अंताव्रत की जो रंग की बात करते हैं, महिलाओं के बारे में गलत बात करते थे, तो अखिलेश यादव बोल नहीं डालते थे, वो जनता भूलेगी नहीं, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की तरफ अपराधियों को पालना इनको पसंद है। रुक जाइए। अभिषेक राज, सवाल ये है कि अगर महिलाओं का, कोई भी महिला हो भाई, किसी को भी कहीं ना कहीं सोचने की अपनी आजादी है, कोई भी कहीं जा सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्यों कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि चिराग तले अंधेरा है, क्यों ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं, ये सब मिली भगत का खेल चल रहा है, ऐसे आरोप क्यों आप लोग लगाते हैं? अरे भाई, महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, हमारी नेता ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी, इतना बड़ा मैनिफेस्टो जारी कर दिया महिलाओं के समर्थन में। इनकी हैसियत और हिम्मत तो जारी करके दिखा दे, बोल के दिखा दे, ये तो केवल जुमलेबाजी है चुनाव के लिए। अपर्णा यादव का इतना बड़ा यहाँ मुद्दा बनाया जा रहा है, और अपर्णा यादव के नाम पे क्या चुनाव लड़ लेंगे पूरे उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी वाले? क्या ये मुद्दा बनाएंगे? इनकी हिम्मत है, ये झूठ बोलते हैं और बैठ के टीवी चैनल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, बीजेपी के पास 2 पॉइंट भी हो उस विजन डॉक्यूमेंट के, जो अपने मैनिफेस्टो आलोक अवस्थी 30 सेकंड जवाब दीजिए भाई, वक्त मेरे पास कमी। आलोक अवस्थी जवाब दीजिए, 30 सेकंड इस बात का जवाब दीजिए। यूपी में तो कुछ भी नहीं है आपका, एक सांसद खाली मात्र आपका 6% वोट लेके घूम रहे हैं, तो कुछ भी बोल दीजिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जहां सत्ता में वो बताइए क्या किया आपने, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। देखिएगा इस बार वही होगा आपके साथ फिर से 2022 में आपका सुपड़ा साफ होगा यूपी से, 24 में आपकी केंद्र सत्ता भी जाने वाली है। ज्यादा अहंकार में रहने की जरूरत नहीं है, अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है सत्ता में आए हुए, तो ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया, अपर्णा यादव के जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया का ऑडियो खोलिए। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा आपको लगता है? तय कर दी है भाई, इतना बताइए, नुकसान होगा आपको, आप मानते हैं अपर्णा यादव आपके परिवार की गई है? जनता पार्टी परेशान है, वो सहारा खोज रही है, कहीं कोई हमें मौका मिले, कहीं तिनका मिल जाए कि हम डूबने से बच जाए। अरे प्रभु, मनोज जी सबका ऑडियो डाउन करिए। मनोज जी, सवाल ये है, क्या अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अखिलेश यादव को कोई झटका लगा है कि जो परिवार में बिखराव की खबरें पहले आती थी 2017 के चुनाव के वक्त भी, अब 2022 से पहले भी कुछ इसी तरह का माहौल अपर्णा यादव के जाने के बाद? बहुत बड़ा झटका है कि देखिए, अभी क्या है कि ये तो बात आज शुरू ही हुई है, इसके बाद तो रोज परत दर परत, मतलब अपर्णा यादव भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर के लिए 11,11,000 रुपए दे सकती हैं। तो अगला सवाल होगा कि अनुराग भदौरिया जी आपने दिया कुछ, अखिलेश यादव जी आपने कुछ दिया? बार बार एक परत दर परत एक एक विषय जब उठेगा तो अखिलेश यादव के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में तो आज आप योगी आदित्यनाथ से पूछ लें कि क्या आप मथुरा का श्री, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पे बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना एसपी को झटका। इस पर एक यूजर ने कमेंट किया है कि नैतिक तौर पर झटका लगा है, लेकिन वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहां पर कमेंट किया गया है कि नैतिक तौर पर फर्क पड़ेगा, लेकिन वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा। महाबहस में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार। बीमार को पीठ पर लाद कर ले जा रहे लोग।